बिहार में कहा जाता है कि हर गांव के मुखिया जी चोर है, पूरा पंचायत को लूट रहे हैं और जनता को कुछ नहीं दे रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे मुखिया जी से मिलाने जा रहे हैं जिनको पूरे भारत में ढूंढ कर निकाला गया है और राष्ट्रपति महोदया बुलाई है दिल्ली कि आइए आप अपने पंचायत में इतना अच्छा कार्य किए हैं जिसके लिए हम आपको सम्मानित करेंगे और आपको उपहार स्वरूप 25 लाख रुपया देंगे। आप समझ सकते हैं कि मुखिया जी पंचायत में कितना उत्कृष्ट कार्य किए होंगे। बिहार के हर पंचायत में अगर इन जैसे मुखिया हो जाए तो समझिए पंचायत का कायाकल्प बदल सकता है। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला न्यूज और मैं हूं मिथुन मिश्रा। कटरा प्रखंड के जजुआर मध्य के मुखिया सुमन नाथ ठाकुर जी है, तो इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनको राष्ट्रपति महोदया का चिट्ठी आया है कि आइए आपको सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार, आपके चैनल को देखने वाले सभी लोगों को मेरे ओर से धन्यवाद। और हमारे जो गांव के सम्मानित लोग हैं सारे लोगों को हम धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और वो सम्मान जो है हमारे गांव वासी का है और ये जो पुरस्कार की राशि भी है उन्हीं का है और हमको उन्होंने एक अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ रखे हुए हैं। सुनने हैं कि आपको 25 लाख रुपया राष्ट्रपति की तरफ से इनाम दिया जाएगा। क्या कीजिएगा इस 25 लाख रुपया को? के लिए पंचायत में हम उस पैसे से सर्वप्रथम आएंगे और राशि जब मेरे पंचायत के खाते में आ जाएगी तो हम एम्बुलेंस खरीद। मुखिया जी, सुनते हैं कि आपके पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है चौक चौक पे। जी, 1 साल हो गया हमारे यहाँ लगे हुए, 1 साल से ऊपर ही हो गया। पूरे जितने भी एंट्रेंस हैं या मुख्य चौक चौराहे हैं उस पे सीसीटीवी कैमरा उस सारे जगह पे लगा हुआ है और निगरानी होती है उससे। कुछ एक फोटो हम पहले वायरल देखे थे कि आप झाड़ू लगा रहे थे अपने पंचायत में। आप झाड़ू भी मुखिया जी होके लगा लेते हैं रोड पर? जी, एकदम आप पूछ भी सकते हैं। हम वो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, हमारा कचहरी चौक जहाँ से चालू होता है वहाँ से लेके और गोविंद चौक अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर की दूरी है। 4 घंटा 4.5 घंटा का वो डिस्टेंस तय होता है लगाने में। हम वो किए हैं और करते भी हैं। आप ग्रामीण से भी इसकी सत्यापना ले सकते हैं। गांव वाले का सहयोग इस सब कार्य में मिलता है कि नहीं मिलता है? बिना गांव एक अकेला हमसे संभव नहीं है। कोई भी चीज कहीं भी एक परिवार भी अगर आगे बढ़ता है तो पूरे फैमिली का उसमें सहयोग रहता है। तो ये पूरे हमारे ग्रामवासी का सहयोग है। सब में पॉजिटिव कहीं भी है तो हमारे ग्रामवासी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं सहयोग करने में और उसको आगे उसमें रहते हैं। इसमें कुछ दिन पहले एक आपके पंचायत का वीडियो था जो पंचायत भवन उद्घाटन करने का था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत से हम देखे थे। वहाँ पे आप कुछ दलित महिला चाची माता बहन थी उनसे आप फीता कटवा रहे थे। तो आप चाहते तो कुछ बड़े लोग को भी बुला सकते थे, नेता अधिकारी को भी बुला के कटवा सकते थे। क्या मन में भावना आया कि ये कार्य किए? देखिए, हमारे मन में ये आया जो चाहे हम एक मामूली सा हम मान लीजिए निचला पौधान पे हम मुखिया हैं तो हम लोग को तो सब पूछते हैं। विधायक जी को पूछते हैं, सांसद जी या मंत्री जी हैं या जो बड़े लोग हैं उनको तो सब पूछते हैं। लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है उसको तो कोई नहीं पूछता है। तो हमने जो उसमें चुना था जो हमारे गाँव के दलित महिलाएं थी और उसमें भी जो सुअर चराता है मलिक जो है राकेश मलिक लोग वो सुअर सब चराता है गाँव में। आज में भी सुअर हमने उसके द्वारा जो वो अपने आप को ये समझे जो हम भी इस पंचायत के वासी हैं और मजबूत वासी हैं। वो मतलब अपने आप को गौरव महसूस कर पाए। भेदभाव हमारे पंचायत में सब ब्राह्मण हो तो चाहे वो जो सुगर चलाने वाला हो सब समान होना चाहिए। जबकि मेरा पंचायत एक ब्राह्मण बहुल पंचायत है लेकिन हम उसमें भी ये सोचे जो निचले तबके से हैं जो एकदम आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो आए और हमने उनसे फीता कटवा के एक दिन के मुखिया के लिए उनको अपने कुर्सी पर भी बैठाया था और पूरे दिन वो जो अपने आप को लगे जो हाँ हम भी इस समाज के मतलब कि ऊपरी पौधान पे जा सकते हैं। इसलिए हमने वो काम किया और हम अब जब भी कोई भी काम होगा तो उन्हीं लोग से पंचायत का जो कोई भी नया उद्घाटन होगा तो हमारे गाँव के महिलाएं ही करेगी। सुनने में आ रहा है कि जो आप अपना जो मुखिया जी को वेतन भत्ता मिलता है सरकार के द्वारा वो उसका उपयोग आप गांव में पंचायत में किसी गरीब महिला को बेटी को पढ़ाने लिखाने या शादी विवाह में ही दे देते? हाँ जी, हम जब 16 में मुखिया बने थे और फर्स्ट बार हमको वेतन मिला था आपको 25,000 रुपया।
तो हम उसी टाइम में घोषणा कर दिए थे। 26 जनवरी का वो दिन था और फर्स्ट बार हमको वेतन मिला था। जो हमको जब तक हम मुखिया रहेंगे हमको जो वेतन मिलेगा, जो हमको जरूरतमंद महसूस लगेगा, जो ये जरूरत है, इस लायक है, उनको हम वो दे देंगे। तो जैसे किन्हीं को पढ़ाई में कठिनाई है, गरीब महिलाएं हैं, बेटी है, किन्हीं को दवा या करवाने में, इलाज कराने में कठिनाई है, हमसे जो अगर कहते हैं जो ये मदद की आवश्यकता है और उस वक्त वो वेतन आया रहता है तो हम उनको दे देते हैं। जहाँ तक हमको लगता है किसी की पढ़ाई हो या जो जरूरतमंद लगता है, हम अपना वेतन नहीं रखते हैं। तो मुखिया जी अभी राष्ट्रपति से अवार्ड लेने जा रहे हैं, इससे पहले भी कुछ मिला हुआ है शायद आपको पुरस्कार वहां से? इससे पहले हमको पिछले बार आपको 17 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, उसी अवसर पर था, वहाँ पर कार्यक्रम था दिल्ली में, और मुझे उस बार प्रशस्ति पत्र मिला था। बिहार में मतलब प्रथम स्थान, क्लीन एंड ग्रीन थीम पे प्रथम स्थान उसमें हमको मिला था। और उसके बाद फिर हमको राज्यपाल, महामहिम के राज्यपाल के द्वारा हमको बेस्ट ऑफ मुखिया 2023 का अवार्ड मिला था। और माननीय जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा 2 बार अधिकतम शुल्क वसूली के लिए हमको प्रशस्ति पत्र 2 बार दिया गया। इतने सारे अवार्ड ले लिए हुए एक मुखिया जी होते हुए क्या मन में धारणा रहता है? आपको लूटने उठने का पंचायत में बड़ा लोग कहता है कि मुखिया जी एक बार बन गया तो अब सब कमाई में, तो आपको पंचायत में ये सब काम करते हैं, अवार्ड लेते जा रहे, लूटने उठने का मन नहीं कर रहा है? अच्छा देखिए, उंगली तो भगवान राम पे भी उठा हुआ था, तो आप अगर जनसेवा में आइएगा तो उंगली तो उठेगा ही, उंगली तो हम पे भी उठता है। ऐसा नहीं है जो हम पे उंगली नहीं उठता, लेकिन कार्य करते रहना। लेकिन आपको अपने अंतरात्मा में ये नहीं होना चाहिए जो हम गलत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अगर कहीं गलत कीजिएगा तो आपके अंतरात्मा जरूर आपको कहेगा जो आप गलत कर रहे हैं। तो हम अपना सोचते हैं जो हम सही कर रहे हैं। उंगली तो जब भगवान राम पे उठ गया था तो हम तो इंसान हैं, उंगली हम पे भी उठता है, किन्हीं पे भी उठता है। जब माननीय प्रधानमंत्री पर जब लोग उंगली उठा देते हैं, जो कि आज विश्व उनको सबसे अच्छा नेता में मान रहा है, तो हम तो एक सबसे छोटा एक पंचायत के निचले पौधान पे, तो हम अच्छा काम करने का कोशिश करते हैं। आने वाले समय में भी हमारे ग्रामीण कह सकते हैं जो हमारे गांव को राष्ट्रपति महोदया ने सम्मानित किया है, ये एक बहुत बड़ा गौरवान्वित पल होगा जो हमको वहाँ मिलेगा। उसमें सुमन नाथ ठाकुर कहीं नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ जजुआर मध्य पंचायत रहेगा। तो वो पूरे पंचायतवासी जितने भी लोग हैं उनको, जो मेरे पूरे अप्रोक्सीमेटली 14,000-15,000 पंचायत की जो जनसंख्या है, वो उनका सम्मान है, मेरा सम्मान नहीं है। उसमें उस नागरिक में हम भी हैं। सिर्फ उन्होंने मुझे प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है, तो हम प्रतिनिधित्वकर्ता के नाते वहाँ से उनका सम्मान लाने जाएंगे, ना कि वो हमें मिलेगा। वो सम्मान तो पंचायत का है। कितने बार से मुखिया बन रहे हैं आप उस पंचायत? हम 2016 से हैं, 2016 में प्रथम बार हम। ये दूसरा टर्म है? ये मेरा दूसरा टर्म है। गांव वाले में खुशी का कितना माहौल है? गांव वाले बहुत खुश हैं, क्योंकि ये हमारे गांव के गौरव का पल है। किसी भी व्यक्ति के लिए ये गौरव का, कहीं भी अगर जिस भी पूरे बिहार में 3 मिल रहा है या पूरे भारत में 27 मिल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली पूरे भारत में 2.5 लाख पंचायतें हैं। पूरे बिहार में 8436 के लगभग पंचायत है। तो 2.5 लाख आदमी में 27 आदमी, और 27 आदमी में किसी एक गांव का जो व्यक्ति है, तो गांव अपने आप को तो गौरवान्वित महसूस करेंगे ही, और उनमें खुशी क्या, बहुत ही खुशी की लहर अभी है। और हम धन्यवाद देते हैं अपने ग्रामीण को जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और हमारी ये आशा रहेगी जो फिर 2025 में हम इससे अच्छा काम करें और अपने गांव का स्थान प्रथम में लाए। इस बार तो मुझे 3य स्थान मिला है, प्रथम स्थान में लाके और ज्यादा सर ऊंचा करें। आने वाले 11 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में दीनदयाल उपाध्याय सम्मान से इनको सम्मानित किया जाएगा कि उत्तर बिहार से एकमात्र मुखिया जी हैं जो मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड के जजुआर मध्य पंचायत के मुखिया जी सुमन नाथ ठाकुर जी हैं। तो आज हम इनसे बातचीत कर रहे थे क्योंकि 11 तारीख को इनको दिल्ली जाना है अवार्ड लेने के लिए, तो हमें लगा कि इन मुखिया जी से बातचीत करना चाहिए। लास्ट क्या कहेंगे हमारे दर्शकों और अपने दर्शकों से आप? हम ये कहेंगे जो 11 दिसंबर 2024 शाम 4 बजे से माननीय महोदया
पुरस्कार वितरण समारोह में आएंगे। प्रोग्राम उससे पहले भी चालू रहेगा, लेकिन मुख्यतः जो प्रोग्राम 4 बजे से होगा उसे पहले भी देख सकते हैं। डीडी नेशनल लाइव रहेंगे और एक पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, आप फेसबुक पे डालिएगा तो आपको आएगा। उस मोबाइल में भी लाइव देख सकते हैं और टीवी में देखना चाहेंगे तो डीडी नेशनल पर लाइव देखे। और अपने हम पूरे जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे जिलावासी हों या जो क्षेत्रवासी हों या पंचायत वासी हों, सारे लोगों को कहेंगे जो उस दिन देख के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, लाइव देखें। तो चलिए, मुखिया जी ने गौरवान्वित होने की बात कह दिया है और काश हम अभी भी कहेंगे कि हर पंचायत में इन जैसे मुखिया को होना जरूरी है ताकि आपका पंचायत गौरवान्वित हो सके, जिस तरह से आज जजुआर मध्य की जनता गौरवान्वित महसूस अपने आप को कर रही होगी। जय बिहार, जय बिहारी।